इन दिनों में जम्मू कश्मीर में सियासत बड़ी तेज से गरमाई जा रही है। पहले गुजर वर्सेस पहाड़ी और अब गुजर वर्सेस बकरवाल भी जो है वो देखने को मिल रही है। और वहीं मरकजी सरकार की तरफ से गुजर बकरवाल को लेके कई स्कीमें भी जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई, इम्प्लीमेंट जो है वो की गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी गुजर बकरवाल के साथ और उनके बीच में दरार की बातें जो है वो क्यों कर रही है, इस तरह की सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं जिला राजौरी के कालाकोट में क्या कुछ तरक्याती काम जो है वो हुए हैं, जो जिससे लोग जो है वो आज फैज़याब हो रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनाब इंजीनियर वसीम कोहली साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। वसीम साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों में एक बड़ी सियासत जो गरमाई हुई है, गुजर वर्सेस बकरवाल, किस हद तक जो है वो दुरुस्त देख रहे हैं? क्या ये रणनीति सही है कि जो बीजेपी की तरफ से चलाई गई है? पहले तो रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि जो ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुजर बकरवाल को लड़ा रही है, ये बिल्कुल गलत है। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ऐसा प्रोपागंडा जो है वो फैला रही हैं अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। स्टेट सदर एसटी मोर्चा की कहानी वही शुरू कर रहे हैं जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों को, यानी कि गुजर बकरवाल लोगों को डेवलप करने की या उनके तमीर काम की बात जो है वो करनी थी। दरार तो वो डाल। देखिए, वो ज़रूर हमारे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये पार्टी का की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। अगर ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, अगर ये एसटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, अगर उन्होंने ये बयान दिया है, ये उनका पर्सनल व्यू है। अगर आप देखेंगे, लगता है कि इस पर्सनल व्यू की से जो है वो कौम में दरार और कौम में इस तरह की मखालफत और इसका सियासत के साथ साथ दीगर चीज़ों के ऊपर भी जो है वो असरात पड़ सकते हैं और कौम को भुगतना पड़ सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, देखिए मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। जो ये बात, अगर हमारे जो प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है, ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस दिन हमारे कुछ लोग जो बकरवाल बरादरी से थे और वो चाहते थे कि हमें अलग से स्टेटस दिया जाए, उस दिन भी हमारे जो प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हैं, उस दिन उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कही वहाँ कि भाई गुजर बकरवाल तो एक ही हैं। उनका ये बयान आप खुद देखिए, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस बात को वहाँ अराइज़ किया और वो चाहते हैं कि गुजर और बकरवाल तबके में एक फ़िका परस्ती पैदा हो, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि कोई शक नहीं है, चाहे वो हमारे बकरवाल बरादरी हैं, चाहे वो दोदी गुजर हैं, दे आर द मोस्ट डिज़र्व्ड हैं, कोई शक नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि गुजर बकरवाल से अलग है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र रैना साहब ने भी उस दिन क्लियर शब्दों में ये बात वहाँ रखी अपनी उस लोगों में कि भाई कि आप लोग एक हो, आप किस उलझनों में जा रहे हो, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि एसटी मोर्चा के सदर के बयान के बाद इस तरह की नौबत जो है वो आई। अगला सवाल चलते हैं कि राजौरी के कालाकोट में आपको इक़्तिदार मिला, आपके वालिद साहब जो हैं उनको वज़ारत की कुर्सी भी जो है वो मिली। लेकिन गुज़श्ता दिनों में कुछ सवालात ऐसे भी आ रहे हैं कि बकरवाल लोगों के लिए तालीम के लिए कोई निज़ाम या कोई हॉस्टल जो है वो आज तक यहाँ पे तमीर नहीं किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहते हैं, लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहेंगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे वालिद साहब कालाकोट असेंबली में आए, यहाँ ओपोजिशन पार्टीज़ ने हुकूमत की, 12 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, 6 साल यहाँ अशोक शर्मा जी कांग्रेस से एमएलए रहे। अगर आप उस वक़्त के हालात देखेंगे और आज के वक़्त के हालात देखेंगे तो बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ी बात, यहाँ जो गुजर हॉस्टल विच वाज नॉट कंप्लीटेड, वहाँ फंड्स तो आ रहे थे पर वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। ये तो ड्यूरिंग जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी
जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब दिल्ली में बैठे और अब्दुल गनी कोहली साहब कालाकोट में बैठे, तो उस हॉस्टल का काम बड़ा ज़ोरों से हुआ और आज माशाल्लाह वो हॉस्टल तैयार है और अभी तो एडमिशन्स भी वहाँ शुरू हो गई हैं और भी उसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रिलेटेड टू गुजर हॉस्टल और रिलेटेड टू गुजर बकरवाल जो इश्यूज़ हैं वो हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब मेरे वालिद साहब यहाँ मिनिस्टर थे, तब जो हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री साहब, तब हमारे होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ काफ़ी जो काफ़िला हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हमारे गुजर बकरवालों का गया था और उस टाइम एक डिमांड रखी गई थी कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि दिल्ली में कि हमें जो हमारे जो मूवमेंट करते हैं लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो बकरवाल हैं चाहे वो जम्मू वैली में गुजर्स हैं, इनको जो गाड़ियां हैं वो दी जाएं और उस पर वर्कआउट भी किया गया। उस टाइम के जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर साहब थे उनको भी कहा गया, उन्होंने भी इस मैटर को टेक अप किया, फिर ये ट्राइबल मिनिस्ट्री में चला। एंड मैं थैंक्स करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट उस टाइम मेरे वालिद साहब ने विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और देन होम मिनिस्टर जो हमारे थे राजनाथ सिंह साहब, उनसे जो टेकअप किया, आज माशाल्लाह आप देखेंगे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं अपने शाहिद इकबाल साहब, उन्होंने उस चीज़ को बढ़ाया, उस चीज़ को आगे किया और आज हमारे उन लोगों को ये सहूलियात मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला का बयान और ये कहा था कि गुजर बकरवाल के साथ जो है वो कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, यानी कि 0.1% भी जो है वो उनके कोटे के साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कश्मीर से शुरू होने वाला पैदल चलो मार्च राजौरी के कालाकोट में इख्तिताम पजीर हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? और वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट और फिर जो डेपुटेशन मलाकी हुआ उस दौरान भी कहा गया कि छेड़खानी नहीं होगी। देखिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर हम कहेंगे श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं तो कहूँगा ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर इन द होल वर्ल्ड। अगर उन्होंने ये बयान कहा, सबसे पहली बात कि उन्होंने राजौरी में एक बात वाजिया की कि जो एसटी का 10% है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, तो हमें उस बात पर यकीन और भरोसा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, उस टाइम मुझे पता है आज लोग कहेंगे जी ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, हमारे बारे में कहेंगे ये लोग उस चीज़ में आना नहीं चाहते, ये अपनी पार्टियों को नाराज़ नहीं करना चाहते, इनको अपने सीटों की फ़िक्र है। देखिए, मैं अपने उन भाइयों से एक बात क्लियर कहूँगा, अल्लाह ताला नवाजने वाला है और अल्लाह ताला जिसको नवाजता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर आज दिल्ली में बैठे हैं, अगर आज होम मिनिस्टर साहब दिल्ली में बैठे हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक देन है, क्योंकि संभालने वाला भी मेरा मौला है। तो मुझे लगता है कि जो ये अनासर जो ये बात कह रहे हैं, हमें उनकी बात पर यकीन करना चाहिए था अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही। दूसरी बात, मैं आपको वाज़े ये कहूँ कि जो हमारा डेपुटेशन मिला, मैं ये नहीं कहता कि हमारे नौजवान क्यों पैदल मार्च चले, ठीक है वो चले, वो उनको लग रहा था उनको, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वो चले, क्योंकि हमें यकीन था इंशाअल्लाह कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो ज़्यादती कभी भी हमारे गुजर बकरवाल तबके के साथ नहीं होने देंगे। और उसके साथ साथ जो दिल्ली में मीटिंग हुई, उधर हमारे शाह साहब ने क्लियर अल्फाजों में ये बात कही कि भाई अगर आपको ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू करना था, पहले आपने मुझसे मिलना था, आपको मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, मैं जो बात यहाँ बैठ के आपसे कह रहा हूं वो क्लियर है कि एसटी के 10% कोटा को जम्मू कश्मीर स्टेट में नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं छेड़ा जाएगा। अगर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतनी बड़ी बात, एक तो वो हमें बुला रहे हैं,
हमें हमें इतनी बड़ी इज्जत दे रहे हैं, और अगर हम फिर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें तो ये बदकिस्मती है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अपनी पार्टी को खुश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी पार्टी के आगे अपना रेपुटेशन अच्छा करना है, इसलिए नहीं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैंने पहले ही कहा कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का और अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और अमित शाह साहब का। क्यों? देखिए सर, हमें भी बड़ी देर हो गई है, हम भी सियासत कर रहे हैं, लेकिन गुज्जर बकरवाल को आज तक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या दिया है, मुझे ये बताइए। अगर हम लोग आज तक जिंदा हैं या हमारी अगर फरियाद सुनी गई तो वो सिर्फ दरबार लाल शरीफ, जिनकी वजह से हमारी पहचान है, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, ये मैं आज दावे से ये बात आपको कह रहा हूं। लेकिन अगर उससे हट के अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो गुज्जर बकरवाल के साथ कभी किसी पार्टी ने इंसाफ नहीं किया, और अगर अब किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किस तरह किया? सबसे बड़ी बात हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसमें हमारे एसटी के चुने हुए नुमाइंदा आए, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो बीडीसी हैं, चाहे वो डीडीसी हैं। मैं अपने लोगों से, अपने बरादरी से ये बात पूछना चाहता हूं कि कब हम उठे, कब हमने उठ के मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। रैना साहब को, रविंदर रैना साहब के बारे में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लगता नहीं है कि शुक्रिया अदा नहीं किया तो वही खमियाजा भुगतना पड़ता? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पैदल मार्च इन्होंने खुद शुरू किया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। क्यों उन्होंने शुरू किया, वो उनकी अपनी मंशा है। पर आप अगर बार बार कहेंगे जी भारतीय जनता पार्टी, रविंदर रैना साहब लड़ाई लगवा रहे हैं, आप बताइए वो लड़ाई कहाँ लगवा रहे हैं? वही एक है जो बार बार हर मीडिया को फेस करते हैं, उनका जवाब देते हैं। और मैं आपको हकीकत बताऊं, खुदा की कसम, मुझे भी, मैं मीडिया को भी देख रहा हूं पिछले 20-25 सालों से, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना गुज्जर बकरवाल का नाम नरेंद्र भाई मोदी साहब ने लिया दिल्ली से, और जितना हमारे रविंदर रैना साहब लेते हैं, और जितनी हमदर्दी, ये नहीं हमदर्दी वो रखते हैं, लेकिन हमें भी अपने दिल में झांक कर खुदा के सामने ये जवाब देना पड़ेगा कि हम कितना भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। और उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। अब लोगों को गिला है जी फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू प्रॉपर तरीके, ऐसा नहीं है, बड़ी पंचायतों में हुआ है। लेकिन हम लोगों से गुजारिश करते हैं, आप आगे आइए, आप बात कीजिए। और ये मैं कहता हूं कि ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। आखिरी सवाल रहेगा वसीम साहब, आपने लार खानदान का जिक्र किया। लार उस खानदान का जिससे हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं फैज़याब होते हैं। आज उस खानदान से भी नाराज़गी जताई गई कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो गलत कर रही है, और इसका खमियाजा जो है वो भुगत सकती है अगर गलत करेंगे। सर देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए, मरकज़ी सरकार के लिए नहीं कहा, जम्मू कश्मीर के लिए, नेताओं के लिए उनका साफ इशारा था कि अगर ये इस तरह की पॉलिसी या इस तरह की सियासत करेंगे तो कामयाब नहीं। देखिए, दरबार लाल शरीफ हमारे पीर मुर्शद हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको सच बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है इंजीनियर वसीम कौली साहब, जिनके साथ बातचीत हुई, और उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर गुज्जर बकरवाल के साथ कहीं ना इंसाफ हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो है वो उनके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ जो है वो हुआ है। वह उनका ये भी कहना है कि पैदल चलो मार्च अपनी हद तक जो है वो ठीक है, लेकिन मरकज़ी सरकार की तरफ से साफ आया है कि गुज्जर बकरवाल के हकूक़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी।